ये जिला परिषद की आज बैठक की गई। इसमें सभी माननीय सदस्यों द्वारा जो भी अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, पदाधिकारी से भी बात की गई। पिछले साल की प्रोसीडिंग, इस साल के नए मुद्दों को लेकर एवं पंचम एवं 15वें वित्त की जो राशि है उसके योजनाओं को लेकर तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं अलग अलग विभाग से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जो भी समस्याएं बताई गई हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसका तुरंत त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई कर सकें। जो भी नए मुद्दों पर आवाज़ आई है या फिर जो भी उठाए गए हैं उस पर भी हम निर्णय लेंगे। एक जो सभी सदस्यों को ये भी बोला गया है कि कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, चाहे वो योजना संबंधित हो या किसी भी चीज़ को हो, उसको वो लिखित में दें और हम संबंधित पदाधिकारी से तुरंत उनका कंप्लायंस लेंगे। और ये एक साल के बाद, क्योंकि बाढ़ एवं कोरोना को लेकर कई परेशानियों की वजह से ये बैठक हो नहीं पाई थी, तो लगभग एक साल के समय के बाद ये बैठक हो रही है इस बार। और सभी लोगों से जो भी विचार विमर्श हुए हैं, जिस भी मुद्दों पर जिस तरह की बातें सामने आई, उस पर हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बड़ा जरूरी है सर, और लोगों ने मतलब उठाया भी है, तो इन लोगों को मतलब क्या आश्वासन दे रहे हैं और कैसे काम होगा सर? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर जो बेसिक मुद्दे हैं, पीएचसी को लेकर या फिर अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं या फिर उनकी अनुपस्थिति को लेकर, तो उसको लेकर कल भी पूरे जिला में जांच हुई है वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अलग अलग अस्पतालों में। उसको लेकर जो भी बात आती है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था को पूरी समुचित बनाकर हम इंश्योर कराएं कि सभी डॉक्टर्स उपस्थित रहें, ससमय सभी स्टाफ रहें, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर जो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो या फिर कहीं पे किसी तरह की परेशानी हो, उसको भी लेकर हम बैठक करके इसका समाधान त्वरित करें। बहुत सारे लोगों को अभी भी बाढ़ का पैसा नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को बाढ़ के पैसा मिलने से रिलेटेड दरभंगा जिला में पिछले साल के मुकाबले 34,000 ज़्यादा परिवारों को बाढ़ की राशि भेजी गई है। पिछले साल 5,60,000 था, इस साल 5,94,000। इसके अलावा अंचल अधिकारियों द्वारा कुछ हमें भेजा गया है, अवगत कराया गया है कि कुछ लोगों को राशि और भेजी जा सकती है। इसके आलोक में जिलाधिकारी महोदय के थ्रू एक पत्र गया है विभाग को, जिसमें वो पोर्टल पुनः खोलने की मांग की गई है ताकि हम पेमेंट करवा सकें। उसके आलोक में जो भी रिप्लाई आता है उसके अनुसार हम उसके आगे पर कार्रवाई करेंगे। जल नल योजना का क्या है सर? समीक्षा आपने लगातार जांच भी चल रहा है, तो क्या जल नल योजना में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार प्रति हफ्ते कम से कम 2 बार वरीय पदाधिकारी ब्लॉक में जाते हैं, पंचायत एवं वार्डवार जांच करते हैं, समीक्षा करते हैं। उसके अनुसार उसका जो भी प्रतिवेदन दिया जाता है, चाहे वो योजना की पूर्णता को लेकर हो या किसी तरह के क्रियान्वयन में डिफिकल्टी को लेकर हो, उसको लेकर वो रिपोर्ट देते हैं। जिलाधिकारी महोदय स्वयं उनके साथ एक बैठक करते हैं, सभी वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जेई हो या संबंधित योजना में क्रियान्वयन समिति हो, उसके साथ दिशा निर्देश दिए जाते हैं और कंप्लायंस के लिए उनसे एक्शन के लिए भी बोला जाता है। कई मामलों में डीएम सर के द्वारा स्वयं बोला गया है कि एफआईआर करने के लिए, नीलाम पत्रवाद शुरू करने के लिए या फिर स्पष्टीकरण पूछा गया है कार्रवाई के लिए, उसका निरंतर फॉलोअप हो रहा है। कई प्रखंडों में एफआईआर फाइल किए भी गए हैं। जहाँ पे भी योजना पूर्ण है पर या तो मोटर जलने या फिर किसी कारण से मेंटेनेंस में है, उसको त्वरित निष्पादन करने। और कहीं कहीं बाढ़ के पानी की वजह से भी योजनाएं हो गई थी पर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई और बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ जगह पर योजना कंप्लीट नहीं हो पाई, उसको भी अब दिसंबर महीने में हर हाल में कंप्लीशन देने का दिशा निर्देश दिया। बिजली विभाग का एक आवास योजना के जानकारी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो काम होता है वो एसईसीसी सूची के अनुसार होता है। जो 2011 में विभागीय तौर पर एसईसीसी की सूची बनाई गई, उसी के आलोक में प्रायोरिटी निर्धारित करके हम पीएमएवाई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी वेटिंग लिस्ट है उस पर जो 2020-21 का जो रजिस्ट्रेशन है उसका काम कैंप मोड में चल रहा है। हर 2-3 दिन में हम लगभग 1000-1500 लोग का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे बताए गए हैं जो सूची का हिस्सा नहीं बन पाए बट उनको आवास की आवश्यकता है। इसके लिए विभाग द्वारा आवास प्लस एक ऐप शुरू किया गया था, जिसके तहत दरभंगा जिला में लगभग 70,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रखंड स्तर पर किया गया है। विभाग द्वारा कल भी वीसी ली गई और बताया गया कि मोस्ट प्रोबेबली हम अगले वर्ष से उन पे आवास बनाने का काम शुरू करेंगे। तो जो लोग वंचित रह गए थे एसईसीसी से, आवास प्लस ऐप पे लगभग 70,000 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन दरभंगा जिला में हुआ है, जिस पे हम कार्रवाई करके अगले वर्ष से
जब विभाग हमें स्वीकृति दे देगा तो उनके भी आवास का काम शुरू कर सकते बिजली विभाग का एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों को मतलब एफआईआर का डर दिखाकर उनसे बिजली ज़्यादा बिल लिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ जांच होगा या कुछ कार्रवाई अगर होगा? इस तरह की कंप्लेन आई है तो उस पर जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या बातें हुई सर आज बैठक में? बैठक में जनरली योजना को लेकर बातें हुई। इसके अलावा कोरोना, बाढ़ राहत, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य को लेकर हुई। कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया कि उनके पर्टिकुलर ब्लॉक में या पंचायत में किसी प्रकार की समस्या है, उनके बारे में प्रकाश डाला गया और उस पर संबंधित पदाधिकारी से जवाब भी दिया गया है। इसके अलावा जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें लिखित में देंगे और हम संबंधित पदाधिकारी से उसका क्रियान्वयन करके उसका निष्पादन करवाएंगे। सर जिलाधिकारी के लगातार 5 साल से, जबकि मुझे ज्ञात है कि जो मेरा फाइल वहाँ निर्देशक डायरेक्टर के पास रुका हुआ है सर, शिक्षा विभाग में। मैं 2-3 बार दौड़ा हूँ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ और डायरेक्टर के पास शायद अमित कुमार जी हैं, आप जानते होंगे अमित कुमार जी के पास मेरा फाइल लटका हुआ है। आप चाहेंगे तो भवन बन जाएगा और राजा खरवान में मैंने अधिग्रहण जमीन का करवा लिया है उसको भी। और तीसरा मैडम ऐसा तो कोई राजस्व विभाग से नहीं आया है, हम डीएम सर से बात करेंगे। सिंघवाड़ा अंचल सर बचनामा उनका बन गया है, ऐसा वो लोग गया है। तो फसल अपने घर पर ले आया। सरकार के माध्यम से अभी तक धान जो किसान का धान है उसको क्रय नहीं किया गया। उसमें क्या कारण है? बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कर्ज लेके धान का उपजाऊ किया, अभी जो रबी का फसल बुआई किए हैं वो उधारी में डूब रहे हैं। डीजल का उधारी, ट्रैक्टर वालों का उधारी, धान बिक नहीं रहा। उसका क्या कारण है? जो धान का क्रय पैक्स के माध्यम से नहीं हो रहा है। घनश्यामपुर प्रखंड नहीं है, न कोई डॉक्टर हैं। उन लोगों गांव के लोगों को बहुत बड़ा ये मांग है। हमको जो पूरे गांव के लोग प्रतिनिधि आके मिले थे, आप अपने बैठक में जाकर इस बात को उठावे। कम से कम सप्ताह में एक दिन वहां पर डॉक्टर बैठे, जो बहुत बुजुर्ग महिला है जो घनश्यामपुर को जो आना पड़ता है हॉस्पिटल, वो कम से कम साप्ताहिक डॉक्टर या ट्रेन एएनएम वहां जाके बैठेंगी तो बहुत सारा काम हो जाएगा। सर एक और आपसे है आग्रह, 4 साल से लगभग सड़क बन रहा है, कहीं गड्ढा खून के छोड़ दिया है, कहीं पिचिंग करके छोड़ दिया है। उसका अद्यतन स्थिति ये है कि आए दिन वहां टेम्पो से एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल वाले वहां से जो एक्सीडेंट होते हैं, उस तरह के बारे में आप अपने स्तर से देख लिया है। सर एक मेरा और क्वेश्चन है, तो घनश्यामपुर प्रखंड के घनश्यामपुर गांव में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का भवन लगभग 7 वर्ष पहले बना था। एक मंजिला तैयार है, दूसरा मंजिला का लिंटर होकर बंद पड़ा हुआ। मैंने कई बार मंत्री जी को भी बोले हैं, डीएम साहब को भी जाकर, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। सर आप हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी को बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन कम से कम इस सदन के इस सदस्य के आप पदाधिकारी हैं। सर आप अपने स्तर से इस जो समस्या है उसको देखा जाए। सुतारी तुर्की धनौली बच्ची पंचायत बड़ीगांव वार्ड क्रियान्वयन समिति को करना है। वार्ड नंबर बताइए आपके पास सारी सूची है? जी 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 आप अभी इसी बैठक के बाद वो सूची दे दीजिए जी। कल जिला में जनरल योजना का जांच होना है जी जी तो बहेड़ी में जांच होगा जी। पंचायत का पट्टी कहीं हुआ है सर। तो कल हम इसी में जाएंगे, आप इसी बैठक के बाद लिस्ट दे दीजिए। कल जी जो आप बता रहे हैं वहीं पे हमारे वरीय पदाधिकारी जाके जेई के साथ वहाँ पे जांच करेंगे। कल हम इसी बैठक के बाद तुरंत अभी होगा। जी जी जी। सर स्वास्थ्य कहीं चल नहीं रहा है, उसमें सर गोईठा चिपड़ी सब रखा हुआ है, सब बंद पड़ा है। एक विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय है सर, वो भी कब से तैयार है, वो भी चालू नहीं हो रहा है। और जगह जगह चापाकल भी खराब है,
सर के कितना बार बोले कि जहाँ जहाँ है चापाकल दिए, सर भी नहीं है दिए बैठक में। जितने भी जिला परिषद है सभी बहुत ही उत्तेजित है कि ये काम करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट इनको जो है कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऐसा नहीं मिलता है जो इनका साथ दे और उनको आगे लेके चल सके। सर आपसे बहुत ही उम्मीद जुड़ी है कि आप हम लोग को सहारा देंगे, साथ देंगे और आपके साथ मिलकर हम लोग को जो ही 3 महीने 4 महीने बचे हैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।